हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी जन्म कथा पांच पांडव। पांच पांडवों में महाबली भीमसेन की कहानी का आज हम वाचन करेंगे। महाबली भीमसेन। महाबली 100 हाथियों के समान बल रखने वाला भीमसेन कुंती का दूसरा पुत्र था। कहते हैं कि इसका जन्म पवन देवता के प्रताप एवं आशीर्वाद से हुआ, जिसके कारण इसमें पवन वेग सी शक्ति का प्रवाह होता था। इसके उदर में वृक नामक तीक्ष्ण अग्नि थी, इसलिए इसका नाम वृकोदर भी पड़ा। जिस समय इसका जन्म हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि भीमसेन वीरों में श्रेष्ठ होगा और ये बड़े बड़े शूरवीरों को पराजित करने की क्षमता रखेगा। इसकी देह वज्र के समान कठोर थी। एक बार माता कुंती इसको गोद में लेकर बैठी थी। ये सो रहा था। उसी समय सामने से एक व्याघ्र चला आया। उसे देखकर कुंती घबराकर उठ बैठी। अचानक उठने के कारण भीम नीचे चट्टान पर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं आई। वह बचपन से ही इतना पराक्रमी था कि मोटे तने वाले पेड़ों को अकेला ही हिला दिया करता था। जब कौरव वाटिका में खेलने जाते थे तो वह वहां पहुंच जाता था और पेड़ों पर बैठे हुए कौरवों को पेड़ हिलाकर नीचे गिरा दिया करता था। विशेष रूप से दुर्योधन को बहुत ही परेशान किया करता था। एक दिन दुर्योधन ने मिठाई में विष मिलाकर उसको खिला दिया था। इसके पश्चात दुर्योधन उसको बहलाकर जल क्रीड़ा हेतु ले गया। जल के भीतर ही भीम बेहोश हो गया और पानी में डूब गया। दुर्योधन ने ऊपर से एक लात और मार दी। पाताल में जाकर वह नाग कुमारी के ऊपर गिरा तो उन्होंने उसको डस लिया। इससे उसका पहले का विष उतर गया, क्योंकि एक विष दूसरे विष का असर मिटाता है। विष उतरने के पश्चात भीमसेन की बेहोशी टूटी तो वह नाग कुमारों को मारने पीटने लगा। उन्होंने जाकर नागराज वासुकी से शिकायत की। नागराज ने भीमसेन को पहचान लिया और आवभगत की। नागों ने उसको अमृत दिया, जिसे पीकर वह वहां 8 दिन तक सोता रहा और फिर उठकर अपने भाइयों के पास आ गया। दुर्योधन ने लाक्षागृह में भीम तथा अन्य पांडवों को मारना चाहा, लेकिन ये कुचक्र भी बेकार चला गया। सभी पांडव सुरंग बनाकर आग लगने से पहले ही उस गृह से निकल गए थे। अंत में महायुद्ध के समय दुर्योधन ने भीम को मारना चाहा था। पुरानी ईर्ष्या के कारण ही तो उसने अपने साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए उसको चुना था, लेकिन वहां भी उसका इरादा पूरा नहीं हो सका। भीमसेन ने आखिर उसका काम तमाम कर ही डाला। हाँ, ये अवश्य है कि यदि कृष्ण तरकीब नहीं बताते तो शायद दुर्योधन को पराजित करना बहुत कठिन पड़ता। दुर्योधन भी तो बलदाऊ का शिष्य था। भीमसेन के पराक्रम का दूसरा उदाहरण हमें उस समय मिलता है जब वह राक्षस हिडिंब के साथ द्वंद्व युद्ध करता है। हिडिंब बड़ा ही भयानक और पराक्रमी राक्षस था। वह भीमसेन के ही बस की बात थी कि उसको पराजित करके उसकी बहन हिडिंबा से शादी कर ली। पहले तो कुंती ने इस शादी के लिए आज्ञा नहीं दी, लेकिन हिडिंबा के प्रार्थना करने पर भीम को अनुमति मिल गई। शर्त यह थी कि एक पुत्र होने तक ही भीम उसके साथ रहेगा। हिडिंबा से उत्पन्न भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी इतना पराक्रमी था कि एक बार तो कौरव सेना का उसने इतना भीषण विनाश किया कि कर्ण को आखिर उसके ऊपर इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति छोड़नी पड़ी। तब वह मरा। साधारण अस्त्र शस्त्र तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हिडिंब राक्षस ने बाद में कितनी ही बार भीमसेन से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा प्रयत्न निष्फल रहा। जिन राक्षसों को वह भेजता था उन्हें भीम मार डालता था।
एक चक्रा नगरी में उसने बक नामक राक्षस को मारा था और इस तरह वहां के निवासियों के संकट का निवारण किया था। भीमसेन ने गिरिव्रज में जाकर जरासंध को युद्ध करके पछाड़ा था। वह महान योद्धा भी था। राजसूय यज्ञ से पहले उसने पांचाल, विदेह, गंडक और दशार्ण प्रभृति देशों पर विजय प्राप्त करके पुलिंग नगर के स्वामी सुकुमार, चेदिराज, शिशुपाल कुमार राज्य के स्वामी श्रेणीमान, कौशल देश के राजा वृहदबल, अयोध्यापति दीर्घ यज्ञ और काशीराज सुबाहु प्रभृति से कर वसूल किया था। इसके पश्चात उत्तर दिशा पर चढ़ाई करके मोदागिरी और गिरिव्रज आदि के राजाओं को तथा शक, बर्बर और समुद्र तक के निवासी मलेच्छों को वश में कर लिया था। भीमसेन बड़े ही क्रोधी स्वभाव का था। धैर्य उसमें अधिक नहीं था। परिस्थिति की गंभीरता को भी वह अधिक नहीं समझता था। जुए में सब कुछ हार चुकने के बाद जिस समय युधिष्ठिर चुपचाप बैठे थे और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जा रहा था, तो भीमसेन से रहा नहीं गया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को बिठाने के लिए अपनी जांग खोली तो भीमसेन ने ललकार कर कहा, हे दुष्ट दुर्योधन, मैं युद्ध में तेरी जांग को अवश्य तोड़ूंगा। इस प्रकार दुशासन से भी उसने कहा था, दुशासन, आज तू हमारी पत्नी द्रौपदी को नंगी करके उसका अपमान करना चाहता है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके बदले तेरा सीना फाड़कर उसके रक्त को समर भूमि में पीऊंगा। और अंत में भीम ने अपनी दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरा भी किया। दुशासन उसी के हाथ से मारा गया था। उसके रक्त से उसने द्रौपदी के केशों को भिगोया था। बड़ी क्रूर प्रवृत्ति वाला था भीम। एक बार निश्चय कर लेने के पश्चात शत्रु के प्रति दया का भाव उसके हृदय में कभी नहीं आता था। अर्जुन और युधिष्ठिर की तरह वह कभी स्वजनों की मृत्यु पर दुखी नहीं हुआ। वह प्रारंभ से कौरवों को दुष्ट हृदय समझता था और अंत तक उसकी घृणा उनके प्रति बनी रही। उसके चरित्र में दार्शनिकता बिल्कुल नहीं थी। वह तो जो कार्य करना चाहता था उसके आगे या पीछे सोचना उसे नहीं भाता था। अपने भाई युधिष्ठिर का वह आज्ञाकारी सेवक था। उसका विरोध अपने जीवन में उसने कभी नहीं किया। युधिष्ठिर ने उचित अनुचित जो कुछ भी किया उसे ही भीम ने स्वीकार कर लिया। भीम कठिन से कठिन परिस्थिति के सामने भी झुकना नहीं जानता था। वनवास के समय एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़कर एक फूल आ गिरा था। उसकी सुगंध की ओर आकर्षित होकर द्रौपदी ने भीमसेन से वैसे ही फूल लाने के लिए कहा। यद्यपि वह उन फूलों का उत्पत्ति स्थल नहीं जानता था, लेकिन भीम उनकी खोज में निकल पड़ा। उक्त कथा से यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे न दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सका। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ा, मदमस्त हाथी की तरह। किसी तनाव से मुक्त, निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखता, कभी दूसरे पर। बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे अब पहुंचा कि तब पहुंचा। दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक लाचार और कमजोर वानर मार्ग में एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर पर बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उलांग कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह
बाधा स्वयं हटाता है या बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को नजर में नहीं आता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति की व्यक्ति के विनाश का हरण करती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं, सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, हे वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे अपनी पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। वानर ने सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया, कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूं, कमजोर हूं, उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूं। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम ने तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस वानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। कहा, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है? ये तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाइए, 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा, जैसे एक तिनके को पकड़ रहा हो, कि उठाया, हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी न सकी। वह हैरान हुआ। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को उठाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र भी नहीं हिली। भीम ने वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़ा दिए थे, ताकत के अभिमान को चूर चूर कर दिया था, उसके 100 हाथियों के बल का मजाक बना दिया था। और भीम थक कर निढाल होकर एक ओर खड़ा हो गया, सोचने लगा, ये कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, ये दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है। और भीम वाकई वृद्ध वानर के सामने कमजोर लगने लगा। मद और अहंकार काफूर हो गया। जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। वानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था, तुम वायुपुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सकूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूं। शक्ति का, ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने इसे दिया है। ये शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है और जो वस्तु परमात्मा की वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुली,
त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गई। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें खुल गई और भावों के इस प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। ये देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूं। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। द्रौपदी की भीम ने अनेक बार रक्षा की थी। एक बार जटासुर द्रौपदी को उठाकर ले गया था। तब उस असुर को मारकर भीम ने द्रौपदी की रक्षा की थी। फिर जब जयद्रथ उसको उठाकर ले गया था तो उसी ने अर्जुन के साथ मिलकर द्रौपदी को छुड़वाया था। जयद्रथ को बुरी तरह पराजित किया था। उस समय यदि युधिष्ठिर नहीं रोकता तो वह जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ता। अज्ञातवास के समय भी भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। वह उस समय वल्लभ नामधारी रसोइया था। द्रौपदी का नाम सेरंद्री था। राजा विराट का सेनापति और साला कीचक द्रौपदी को बड़ा तंग करता था। उससे क्रुद्ध होकर वल्लभ नामधारी भीम ने कीचक को मार डाला था। वह द्रौपदी की करुण अवस्था देख नहीं सका था, इसलिए भावावेश में आकर इस काम को कर गया था। वैसे देखा जाए तो अज्ञातवास के समय ये करना उचित नहीं था। अगले दिन जब सुशर्मा ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था तो विराट उससे सामना करने गए थे। उस समय सुशर्मा के सैनिकों ने विराट को बंदी बना लिया था। जब भीम को यह पता चला तो भाइयों को लेकर वह युद्ध स्थल पहुंचा और उसने सुशर्मा को मारकर राजा विराट को मुक्त किया। महाबली भीम के पराक्रम के संबंध में धृतराष्ट्र के वाक्य सुनने योग्य हैं। धृतराष्ट्र ने इसके पराक्रम से भयभीत होकर एक बार कहा था, भीमसेन के भय के मारे मुझे रात को नींद नहीं आती। इंद्रतुल्य तेजस्वी भीम का सामना कर सकने वाला एक आदमी भी मुझे अपनी ओर दिखाई नहीं पड़ता। वह बड़ा उत्साही, क्रोधी, उदंड, टेढ़ी नजर से देखने वाला और कठोर स्वर वाला है। न तो वह कभी साधारण रूप में हंसी दिल लगी करता है और न कभी बैर को भी भूलता है। एकाएक वह कुछ भी कर बैठता है। अपने प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए वह कठिन से कठिन और क्रूर से क्रूर कार्य करने को तत्पर हो जाता है। उससे मेरे पुत्रों को बड़ा भय है। व्यास जी ने मुझे बताया है कि अद्वितीय सूर और बलि भीमसेन गोरे रंग का ताड़ के वृक्ष जैसा ऊंचा है। वह वेग में घोड़े से और बल में हाथी से बढ़कर है। इस कथन से भीम के चरित्र पर काफी प्रकाश पड़ता है। यह तो उसके बारे में सत्य है कि भावावेश ही उसमें अधिक था, बुद्धि का प्रयोग वह कम ही करता था। यद्यपि वनवास भोगने के लिए अग्रज के साथ कष्टपूर्ण जीवन बिताता रहा, लेकिन जब उसको युधिष्ठिर पर क्रोध आया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहने लगा, भाई, राजा लोग जो धन आपको भेंट में दे गए थे वह सब आपने दांव पर लगा दिया। धन धान्य को ही नहीं बल्कि हम सभी को भी आपने जुए में दांव पर लगा दिया। आपकी इस सारी बात को मैंने चुपचाप सह लिया और वह भी इसलिए कि आप हमारे अग्रज हैं। लेकिन अब द्रौपदी को इस तरह भरी सभा में अपमानित होते मैं नहीं देख सकता। आप इसे चुपचाप बैठकर क्यों सह रहे हैं? क्या आपका हृदय नहीं है? जुआरियों के घर में वेश्याएं होती थी, उन्हें भी वे दांव पर नहीं लगाते, लेकिन आपका व्यवहार तो निराला है जो आपने अपनी पत्नी तक को अपमानित होने के लिए दांव पर लगा दिया है। मैं
इसको कभी सहन नहीं कर सकता। जिन हाथों से आपने ये जुआ खेला और ये सर्वनाश किया है, उन्हीं को मैं जला दूंगा। ये कहकर उसने सहदेव को आग लाने के लिए आज्ञा दी। वह सचमुच ही युधिष्ठिर के हाथों को जलाने के लिए उतारू हो गया था। यह उसका भावावेश ही था। छल कपट में वह विश्वास नहीं करता था। बात को सीधे कहने में ही उसका विश्वास था। पुत्रों के मारे जाने पर धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर के आश्रम में रहकर जी खोलकर दान पुण्य किया करते थे, तो भीमसेन कभी कभी एकाध लगती हुई बात कह देता था। बात कहकर वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र के हृदय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि भीमसेन के चरित्र की महानता उसकी सरल हृदयता में है। उसका पराक्रम तो बड़े बड़े योद्धाओं को चकित कर देता है। 8 बार उसने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर तोड़ डाला था। जब कभी वह सेना के बीच मारकाट करता निकल जाता था तो ऐसा लगता था मानो कोई सिंह साधारण प्राणियों के बीच घुस आया हो। अपनी गदा के प्रहारों से वह कुछ ही क्षणों में असंख्य सैनिकों को पृथ्वी पर सुला देता था। ये थी कथा महाबली भीमसेन की। और कल हम पांडवों में धनुर्धर अर्जुन की कथा सुनेंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं कल धनुर्धर अर्जुन की कथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।